हनुमान जी चले। रावण काल नेमि ढिंगावा, रावण काल नेमि के पास आया। काल नेमि से कहा रास्ता रोकना है। काल नेमि बोला रास्ता किसका रोकना है, आप आज्ञा करें, किसका रास्ता रोकना है। रावण ने कहा हनुमान जी का। काल नेमि थोड़ा रुका, बोले ये नाम सुना हुआ लगता है। हाँ सुना होगा। काल नेमि ने कहा ये बंदर वही तो नहीं है जिसने लंका जलाई थी। रावण बोला हाँ वही 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 है। काल नेमि बोला तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। ठीक है जाते हुए देख लोगे, लौट कर आते हुए नहीं देख पाओगे। काल नेमि ने कहा इस बंदर ने जिस दिन लंका जलाई थी। हाँ। रावण से पूछा आप कहीं बाहर गए थे, कि वहीं थे। कहा हम तो यहीं थे। का जिसने तुम्हारे देखते देखते लंका जला दी हो उसका रास्ता कोई रोक सकता है। देखे तो तुम्हें नगर यही जा रहा, तासु पंथ को रोक नहीं पा रहा। रावण बोला कुछ नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है जा रहे हैं। अब आप विचार करना, काल नेमि, नेमि कहते हैं चक्र को और काल कहते हैं समय को। सब परेशान हैं समय के चक्कर से। इस समय का चक्र सबको व्यापता है। भक्ति की संजीवनी बूटी लेने के लिए जाने वाले हनुमान जी को भी व्यापेगा। अब काल नेमि ने माया रची, सर मंदिर बरबाग बनाया, बड़ा सुंदर सरोवर, मंदिर, बगीचा, और खुद बाबा जी बन गया। बनना था, होना तो था नहीं, बन गया। सारे काम तो उसने कर लिए, लेकिन कथा सुनी होती तो सुनकर कह देता, सुनी हुई याद होती। पर रावण के यहां तो कथा होती नहीं थी। तो ये बहुवित्रा से देश निकासे जो कहे वेद पुराना, उसको कुछ पता ही नहीं। इसीलिए काल नेमि ने जब कथा शुरू की तो कथा कहां से शुरू हुई? न मंगलाचरण, न बालकांड, न अयोध्या, न अरण्य, न किष्किंधा, न सुंदरकांड। कथा सीधे शुरू हुई लंका कांड से। कभी थोड़ी देर बाद उसकी जिंदगी में भी लंकाई कांड शुरू होने वाला था। और कथा राम जी के नाम से शुरू नहीं हुई, रावण के नाम से। क्या बोला काल नेमि? हो तो महारन रावण राम ही होत, महारन राम ही होत, महारन होत, रावण राम ही हे होत महारन होत महारन रावण 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 और राम जी में बड़ा युद्ध हो रहा है। हनुमान जी ने सुना कि ऐसी कथा तो नहीं सुनी रावण के नाम से। सोचा हम बाद में आए, पहले से हो रही कथा। और काल नेमि ने सोचा गड़बड़ी हो गई है, तो तुरंत बना के बोला जीतिया ही राम न संशय आमहि, राम जी जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। हनुमान जी गए, काल नेमि से कहा प्यास लगी। अब आप देखो हनुमान जी को भगवान की कथा में प्यास लग गया। हनुमान जी को
भगवान की कथा में प्यास लगे, पर कालनेमी कथा कहेगा तो प्यास लगेगी ही, प्यास बुझेगी नहीं। प्यास लगी है, मांगा जल तेहि दीन कमंडल। हनुमान जी बोले कमंडल हमें काहे को दे रहे हो? कमंडल तो शिष्य को दिया जाता है। कालनेमी सोचने लगा गड़बड़ी हो गई। बोले वही तो तुम्हें बनाना है। हनुमान जी ने तो एक भी बार नहीं कहा कि गुरु जी हमें चेला बना लो, पर काल ने बोला कि स्नान करके आओ तो मैं चेला बनाऊं। हनुमान जी ने सोचा संत हैं, गए। स्नान करने के लिए जैसे ही प्रवेश किया, सर पैठत कपि पद गाहा, मकरी तब अकुलान। मकरी ने पांव पकड़ लिया, मगरिया ने हनुमान जी का पांव पकड़ लिया। और हम आपको बताएं, ग्राह ने गजराज का पांव पकड़ा, मतलब गजराज का पांव भी मगर नहीं पकड़ा। आद्य श्री शंकराचार्य जी का पांव मगरिया ने पकड़ा, मगर ने। मां हमें आज्ञा दे दो, नहीं ये मगर पकड़कर डुबा देगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। राम राम राम। पूज्य महाराज जी पधारे, सभी संत महापुरुष पधारे, सबको प्रणाम कर रहा हूं। देखो, मगरिया ने हनुमान जी का पांव पकड़ लिया और गजराज का पांव मगर ने पकड़ा था। श्री शंकराचार्य जी महाराज का पांव भी मगर नहीं पकड़ा। ये पुरातन कथाएं हैं, लेकिन ये सनातन है। मगर आज भी पांव पकड़े। हम सब लोगों का पांव मगर ही तो पकड़े है। किसी से को बढ़िया सत्संग हो रहा, कथा हो रही, इतने संत महापुरुष पधारे हैं, सबका दर्शन करो, सत्संग सुनने चलो, क्या कहते क्या बताएं, चले तो जाते, मगर पकड़े हैं पांव की नहीं। महाराज ये मगर पांव नहीं छोड़ता। हम तो आपसे पहले ही पहुंच जाते मगर। और इस मगर से पीछा छुड़ाना तो भगवान की कृपा की ही बात है। अब हनुमान जी का पांव मगरिया ने पकड़ लिया। इसका संकेत यह है कि जब हम विषय रस के सरोवर में प्रवेश करते हैं तो वासना की मगरिया हमारा पांव पकड़ लेती है। कहीं से भी निकले, आहा सुरीला गाना सुनाई पड़ गया, पांव वहीं रुक गए, मगर ने पांव पकड़ लिया, अब आगे नहीं बढ़ पा रहे। सुंदर दृश्य दिखाई दिया, वहीं खड़े रह गए। तो विषय रस के सरोवर में तो जगह जगह वासना पांव पकड़ती है, मगरिया। लेकिन श्री हनुमान जी ने एक काम किया, उन्होंने
विषयों का विरोध नहीं किया, वासना का विरोध किया। भगवान शंकराचार्य कहते हैं बद्धोई को यो विषयानुरागी। बद्ध कौन? जिसके मन में विषयों की वासना है, और वासना से कोई मुक्त हो तो वैराग्यवान है। और इसीलिए कभी कभी लगता है कि विषयों से अलग रहे तो त्यागी है, और वासना मुक्त हो तो बैरागी है, वैराग्यवान है। अलग रहना त्याग है, असंग रहना वैराग्य है। श्री हनुमान जी ने उस मगरिया पर प्रहार किया। वो मगरिया बोली कि धन्य हो रामदूत, पांव पकड़ने वालों के साथ यह व्यवहार, पांव पकड़ने वालों के साथ यह व्यवहार। श्री हनुमान जी बोले जो पांव पकड़ के डुबा ही देना चाहे उसके साथ तो यही व्यवहार होना चाहिए। लेकिन अद्भुत, वो मगरिया मरी नहीं, उसका स्वरूप बदल गया। मारी सो धरी दिव्य तनु, वासना उपासना बन गई। उसने कहा कि सो तो ठीक, और ये जो सत्संग कथा, जिनकी कथा के कारण आप रुकी, अरे का वो महात्मा है। उसने, वासना ने उपासना बनकर कहा मुनि न हो यह निश्चर घोरा, यह मुनि नहीं है। हनुमान जी बोले तो अभी उपचार करते हैं। गए, कालनेम ने कहा आओ वत्स तुम्हें दीक्षा देनी है। हनुमान जी ने कहा कि गुरुजी पहले दक्षिणा ले लो, बचे रहो तो दीक्षा दे देना। तब कालनेम अपने असली रूप में प्रकट हुआ, और हनुमान जी ने सिर लंगूर लपेटे पछारा, सिर लंगूर पेटे पछारा, सिर लंगूर लपेटे पछारा, सिर लंगूर सिर लंगूर लपेटे पछारा, सिर लंगूर लपेटे। सिर को लांगूल में लपेटकर हनुमान जी ने पछाड़ा। तब बोला राम राम। हनुमान जी बोले अब सही दीक्षा दी। आप देखो काल चक्र सबको फंसा लेता है, पर जो काल चक्र पर विजय प्राप्त कर सके वही रघुपति भक्ति की संजीवनी बूटी लेकर आएंगे। हम सब काल से प्रभावित होते हैं, पर काल जिससे प्रभावित हो, ऐसा पुरुषार्थ चाहिए, ऐसा पौरुष चाहिए, ऐसी भगवान के प्रति समर्पित बुद्धि चाहिए। अब हनुमान जी गए, देखा शैलना औषधि चीना, देखा शैलना औषधि चीना, सहसा कपि उपान गिर लीला नहीं औषधि। देखा शैलना औषधि चीना, देखा शैलना औषधि। सहसा जय 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 सा सहसा 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 कपि उपारी गिरी ना देखा शैलना शैलना औषध, देखा शैलना औषध। अब हनुमान जी ने पर्वत को देखा पर औषधि को नहीं पहचान सके। अब ये कथा कितना सुंदर संकेत करती है। आप इसे ऐसे समझें जैसे गुरुदेव ने कहा कि इस ग्रंथ में वह चीज है, वह तत्व है,
और हम ग्रंथ को देखें और हमें न मिले। कई बार नहीं मिलता है, तो क्या हम अपनी ही बुद्धि को प्रमाणित मान लें? क्या हम ये कहने लगेगा कुछ नहीं है, वो तो ऐसी बातें करते हैं, हमने तो खुद पढ़ के देखा है ही नहीं उस वक्त। हमारे गुरुदेव कहते थे, एक महात्मा ने बड़ा सुंदर कार्य किया। एक सदग्रस्त ने बनाया मंदिर, बड़ा अच्छा मंदिर बना, संपन्नता थी, मंदिर बनाया। उसमें बीजक लिखा गया कि दीपावली के दिन दोपहर को 12 बजे इस मंदिर की नींव में 50,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी गई, आपत्ति के समय काम आ सकती है। परिवार वालों में विपन्नता आई, गरीबी आई, बहुत हैरान परेशान, सोचा मंदिर ही तोड़ लो। मंदिर तोड़ डाला, बड़ी हंसी हुई, एक एक ईंट निकाली, महाराज एक स्वर्ण मुद्रा नहीं मिली। ये झूठ क्यों लिख दिया, फिर गलत लिख दिया, उसमें कुछ है ही नहीं, मंदिर में कुछ है ही नहीं, है ही नहीं है। अब गांव भर में बदनामी हुई, बड़ी कठिनाई। तब तक महात्मा आए वही, अरे भाई तुम लोग दुखी हो, ये देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन ये कलंक लगा, ये बदनामी, एक काम करो। क्या? ये शिलालेख तो गलत नहीं, वही हैं मूर्तियां, मिलेंगे कैसे? मंदिर बनवा। अरे महाराज पैसा नहीं, हम तो तोड़कर पछताए, चलो हम सहायता करते हैं, हम कहेंगे लोगों से कहकर वैसा ही मंदिर बनवाया गया। अब कहा कि महाराज वो मोहरें, स्वर्ण मुद्राएं। महात्मा बोले कि दिवाली आने दो। गांव वाले कहने लगे काहे को, महात्मा को तो मंदिर बनवाना था सो बनवा लिया, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। महात्मा पर विश्वास रखा। दीपावली के एक दिन पहले गए कि महाराज आप, बोले हाँ कल मिलेंगे। महात्मा कल आ गए। कहा महाराज कब? दोपहर को 12 बजे।